जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आप सभी की साइंस की एंड जीके प्लस आप सभी की नया सेट आ चुके हैं। बिल्कुल क्लासेस होगी काफ़ी अच्छी। साथ में पोस्ट कार्ड में आप सभी के आते हैं 60 में से 15 क्वेश्चन एंड वाई ग्रुप में आप सभी के लगभग आते हैं 8 क्वेश्चन। कितने में से? आपके 50 में से। यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस और जीके पढ़नी ही होगी। साथ में ऐड कर देता हूँ जी, जिन लोगों को भी कुछ भी पूछने हैं वो जाएं जाकर यहाँ पर जावेद बिनोर के नाम से आप सभी को मिल जाएगा हमारा इंस्टाग्राम। आप लोग जाकर फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आराम से आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जावेद बिनोर के नाम से आप सभी को मिलेगा या फिर जावेद मंसूरी आप लोग सर्च कर सकते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी का यहाँ पर आता है कि जठर या फिर शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक ऐसी तकनीक जिसको एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। आपको आंसर करने हैं एंड ये आप सभी के एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो आपको बताना है कि एंडोस्कोपी जो होता है, ये जो टेक्निक है वो यूज़ किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें ये एंडोस्कोपी होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये जो तकनीक है मनुष्य के आंतरिक भाग का निरीक्षण किया जाता है इस तकनीक के द्वारा एंड ये डिपेंड करती है किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, सभी को पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से तो आजकल बहुत काम हो रहे हैं, मगर यहाँ पर जो तकनीक होती है ना, इससे जो कि शरीर के अंदर की जांच होती है वो होती है किस चीज़ से? आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप सभी का यहाँ पर होता है। ठीक है, प्रकाश नलिका आपके शरीर में जब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं कि धातुएं उष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय किसके? ऐसी कौन कौन सी धातुएं, इसमें से आपको बताना है। ये आप सभी के पास में 4 धातुएं होंगी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेक्ट। आप सभी को आंसर करने हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, बिस्मिथ या फिर आप सभी का सिल्वर। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, आप सभी का यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बिस्मिथ। ठीक है, तो आप सभी का जो बिस्मिथ है वो आप सभी का विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होता। ठीक है, किसका? उष्मा और विद्युत का क्या नहीं होता है? सुचालक नहीं होता, कंडक्टर्स नहीं होता है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 83 होता है। कितना होता है? 83। यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम में क्या चलती है? बिजली चल सकती है। उष्मा चलती है? बिल्कुल चलती है। आयरन में चलती है? बिल्कुल चलती है। सिल्वर, सिल्वर तो सबसे अच्छा यहाँ पर चालक होता है। तो ये तीनों में क्या चलता है? यहाँ पर विद्युत और उष्मा चल सकती है, मगर बिस्मिथ में नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी प्यारा है कि सर्वोदय की अवधारणा की संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट सर्वोदय? तो यहाँ पर आप सभी को आंसर करने हैं एंड सभी को पता भी होगा। आंसर आप सभी का होगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जो सर्वोदय है ये, ठीक है, इसमें क्या थी था कि ये जो विचार है वो रस्किन की एक बुक है वहां से लिया गया है, गांधी जी ने वहां से उठाया इसको। ठीक है, ये गांधी जी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर आता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृतिक जो मंदिर है उसका श्रेय दिया गया है। यानी कि जो एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो किसने बनाए हैं? पल्लवों ने, चोलों को या फिर राष्ट्रकूटों को या फिर आपका चालुक्य? तो आपको आंसर करने हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है एंड आप सभी को बता दें ये जो आप सभी के एलिफेंटा के ये प्रसिद्ध मंदिर है, ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये मुंबई के पास में आप सभी को महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेंगी। एंड साथ में जो इसका श्रेय जाता है वो जाता है किसको? चालुक्य। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट होगा, चालुक्य को इसका श्रेय जाता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपसे भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो प्लासी की लड़ाई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से आप सभी का, तो देखते चलिएगा। तो जो प्लासी की लड़ाई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट कर लें, आप सभी का रॉबर्ट क्लाइव आएगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन एक है, ठीक है, आंसर के लाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुई थी, इसमें हार किसकी हुई थी? एग्जाम में पूछ सकते हैं हारा कौन था। सिराजुद्दौला हारा था किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था कौन? अंग्रेजों का जनरल। ठीक है, अंग्रेजों का जनरल कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। एंड बात करते हैं सिराजुद्दौला कौन था, तो ये था बंगाल का गवर्नर। कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला। और ये लड़ाई जो होती है वो कब हुई थी? 23 जून 1757 को। कब हुई थी? 23 जून 1757 की लड़ाई हुई थी एंड इसमें हार किसकी हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की। एंड जीता कौन था यहाँ पर? इनका, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला यहाँ पर युद्ध हार गया अपने किसके? मीर कासिम जो इसका सेनापति था उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 यहाँ पर कहता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा जिसका नाम क्या था?
ठीक है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया था, सभी को पता है बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। तो जब उसका विभाजन होने के बाद एक आंदोलन हुआ, उसका नाम क्या था, आपको आंसर करना है। तो वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर करेक्ट होगा। तो आप कहेंगे कि भाई स्वदेशी आंदोलन कैसे करेक्ट होगा, तो आपको बता दें स्वदेशी आंदोलन इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था कि जो भी वस्तुएं हमें खरीदनी है या फिर कुछ भी सेल करना है, जो भी कुछ करना है, यूज़ करनी है, वो अपने ही देश की यूज़ करनी है, ना कि विदेश की। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो विदेशी वस्तु है वो भारत में नहीं बिकेगी। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्वदेशी वस्तुएं, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। और ये जो मीटिंग हुई थी ना, ये जो आंदोलन की मीटिंग हुई थी वो हुई थी आप सभी की कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है कि ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है। जो ग्रेट कैनियन है वो किस नदी पर है। द ग्रेट कैनियन इज लोकेटेड ऑन द रिवर, आप सभी के पास ऑप्शन है कांगो, नील, हांगहो या फिर आप सभी का कोलोराडो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा आप सभी का। आपको यहाँ पर बता दें फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, करेक्ट क्यों होगा, तो जो कोलोराडो है वो कहाँ पर है, ये यूएसए में है। कहाँ पर, यूएसए में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी क्या पर आता है कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो किसके संविधान से लिए गए हैं। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपसे भी आता है। ये भाग फॉर्म होते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स incorporated in the Indian Constitution have been inspired by the Constitution of, ठीक है, आप सभी को आंसर करना है इसका। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आप सबका होगा आयरलैंड। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो आप सभी के आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एंड साथ में आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से और क्या ले गए हैं, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है, जो उसकी चुनाव युक्ति है, वो वहीं से ली गई है। चलिएगा आगे देखते हैं आप सभी का क्वेश्चन। आपका सभी का 9 आता है कि अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील का किस्म है। अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म आप सभी को आंसर करने हैं। ठीक है, तो आप सभी का डायरेक्ट आंसर आप सभी का ही होना चाहिए, वो होगी आप सभी की स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्टेनलेस स्टील आप सभी के यहाँ पर करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका स्टेनलेस स्टील होती है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि इस पर जंग नहीं लगता है, कभी भी जंग नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील पर, इसलिए इसमें हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है। क्वेश्चन आप सभी का 10 यहाँ पर है कि मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था। तो आप लोग इसको आंख मीच के लगा सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर अकबर लगा दें, तो अकबर आप सभी लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। वो काम किया था किसने, बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि बाबर से पहले थी दिल्ली सल्तनत। क्या थी, बाबर से पहले थी दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, ठीक है, बाद में आई। तो वहाँ से उसके जो विचार थे वो चेंज किया गया। तो वो सबसे पहले काम किसने शुरू किया, बाबर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी के पास ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, एंड आप सभी का चोरी चोरा घटना, पूना समझौता, या फिर आप सभी का गांधी इरविन समझौता। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एलोडेड ओवर ड्यू टू, ठीक है, आप सभी को आंसर करने हैं। एंड आप सभी का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आप सभी का चोरी चोरी इंसिडेंट के बाद। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए जो आपका चोरी चोरी कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें 1922 में जो किसानों का एक काफिला टाइप था, तो उस पर गोले चला दी गई थी अंग्रेज पुलिस वाले थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर 21 पुलिस वालों को, एक चौकी के अंदर 21 पुलिस वाले थे, उनको बंद करा, जैसे भी कुछ करा, 21 पुलिस वालों को उसके अंदर बंद करके उसमें पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। तो इसी वजह से वहाँ पर 21 लोगों की मौत हुई थी। और गांधी जी का सिंपल से एक चीज़ था कि उनको अहिंसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ उनको हिंसा नहीं चाहिए, अहिंसा से सारा काम करना है, इसलिए उन्होंने क्या करा था, चोरी चोरी कांड अपना जो इनका जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर देता। किसकी वजह से, चोरी चोरी घटने की वजह से। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया। तो इसमें से कौन सा शासक था। ठीक है, लगाया गया तो पहले ही था, मगर यहाँ पर समाप्त किया था किसने, अकबर ने। अकबर ने इसको समाप्त किया था। कब किया था आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, 1564 में, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था अकबर की तरफ से। तो जजिया कर क्या होता है सभी को पता होगा। जजिया कर ऐसा करता जो कि जिस पर लगाया जाता था, जो कि हिंदू होते थे उन पर लगाया जाता था। ठीक है, एंड दूसरी चीज यहाँ पर बात करेंगे कि अकबर ने एक और काम किया था, दास प्रथा को अंत कर दिया था। ठीक है, 1562 में दास रखने वाला सीन भी क्या कर दिया था, खत्म हो गया। दास प्रथा कब खत्म हुई, 1562 में। ठीक है,
चलिएगा आगे देखते हैं। फिर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि भाई अकबर ने तो समाप्त कर दिया इसको, अकबर ने खत्म कर दिया, अकबर के बाद यहाँ पर कौन आया, जहांगीर आया, तो जहांगीर ने भी इसको लागू नहीं किया। जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां आया, शाहजहां ने इसका लागू नहीं किया, तो किसने किया, औरंगजेब ने फिर से इसको लागू कर दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं। दो चालक हैं, वो विपरीत दिशा में धाराओं का क्या कर रहे हैं, बहन कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आपस में किसी भी बल का अनुभव नहीं करेंगे, या फिर एक दूसरे के अनुलंब विकर्ण घूर्णन करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल होता है कि जो दो समान धारावाही चालक होते हैं ना, तो जब उनको पास में लाया जाता है तो वे समान प्रवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि वो विपरीत जा रहे हैं। अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो आकर्षित, ठीक है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्वेश्चन आपसे भी आता है कि क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए, यहाँ पर अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए कौन सी इकाई का हम यूज करते हैं, तो वो आपसे भी कहेगा प्रकाश वर्ष। काफ़ी लोग लगाएंगे कि भाई क्या है, लाइट वर्ष। ठीक है, कभी कभी आप सभी को यहाँ पर लिखा दिखाई देगा लाइट वर्ष, तो काफ़ी लोग गलत कर लेते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करना है, लाइट वर्ष, या फिर आप लोग प्रकाश वर्ष हिंदी में कह सकते हैं। द इन्फॉर्मली विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर इज लाइट वर्ष। तो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये आना चाहिए 9.46 9.46 10⁻15 मीटर। 10⁻15 कितनी, 15 मीटर। आप सभी के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष आपके इतनी दूरी के बराबर होता है। एंड ये आप सभी का अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापता है। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो एक साल के दौरान कहां पर, अंतरिक्ष में एक साल के दौरान चलेगी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, कहां पर, अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन आपसे भी आते हैं, अंतरिक्ष यानी कि आप सभी का जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो। ठीक है, क्वेश्चन 16 यहां पर आप सभी का, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर क्या होती है, फिसलती है, तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, केंद्राभिमुख बल, घर्षण बल, अब केंद्र बल, या फिर आप सभी का जड़त्व। तो यहां पर आप लोग आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे जड़त्व। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप सभी को याद होना चाहिए कि जब दो तलों में आपेक्षिक गति होती है तो उसमें आपेक्षिक गति का एक दूसरे का क्या करती है, विरोध करती है। जो आपेक्षिक गति होती है एक दूसरे का विरोध करती है। यहाँ पर हमारे पास एक फर्श है, उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ उस पर से लेके जाएंगे ना, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे का उसकी गति का विरोध करती है। तो उसकी कहते हैं हम क्या, फ्रिक्शन, घर्षण बल यहाँ पर कहते हैं। इफ ए बॉडी साइड्स ओवर ए सरफेस एंड द फोर्स रिसाइटिंग द मूवमेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि यहाँ पर द टर्म सिली पॉइंट, जो आप सभी का सिली पॉइंट है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर सिली पॉइंट संबंधित किससे है, क्रिकेट से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्रिकेट से संबंधित है। तो सिली पॉइंट आपको बता दें, सिली पॉइंट क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा एक बॉलर है, यहाँ पर हमारा एक बैट्समैन है, बैट्समैन खेल रहे हैं, तो उसके पास एक स्लिप में या फिर आपका पास में जो एक खिलाड़ी खड़ा करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, यानी कि वो आने की कैच वैच के लिए करते हैं। तो पिच के साइड में जो प्लेयर खड़ा करते हैं आसपास कहीं पर, तो उसको कहते हैं सिली पॉइंट आप सभी का। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रिकेट 2022 में आईपीएल ट्रॉफी किसने जीती, आईपीएल ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। आप सभी को यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आप सभी को होगा गुजरात टीम ने जीती थी। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने ये जीती थी आप सभी की। दूसरा पूछ सकते हैं कि उसका कैप्टन कौन था, तो उसका कैप्टन था हार्दिक पांड्या। कौन था, हार्दिक पांड्या था उसका कैप्टन। ठीक है, ये आप सभी लोग इसको याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप सभी कहते हैं कि एशिया कप किसने जीता, तो यहाँ पर आपका बन सकता है कि आप सभी का एशिया, ठीक है, एशिया कप किसने जीता, एशिया कप किसने जीता 2022 वाला। तो ये किसने जीता है, ये जीता है किसने, श्रीलंका ने। किसने जीता है एशिया कप, श्रीलंका ने जीता है इस बार का एशिया कप। ठीक है, और ये आप सभी को साथ में पता होना चाहिए कि उप विजेता टीम कौन सी थी, पाकिस्तान थी। कौन सी, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकता है। साथ में अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जाएं जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सभी को यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। इस टाइप से आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है, सारे पीडीएफ हो जाएंगे। अगर कोई पीडीएफ लेट हो जाते हैं ना, तो उसके लिए चिंता मत करके ना, मैं सारे अपलोड आपको सारे पीडीएफ आपको दे दूंगा। साथ में एयरफोर्स की भी तैयारी आप सभी को यहीं पर ही चलने वाली है, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। किसी को कुछ भी बातें करनी है, कुछ भी डिस्कशन करने हैं, तो आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के पास में है। एंड सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का यहाँ पर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं कि किसी का करना है कि किसी का नहीं करना, सभी का रिप्लाई होंगे। तो आप लोग जाकर आराम से इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आईडी सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आप लोग जब नीचे कोई भी चीज़ देखते हैं तो वीडियो के वही आप सभी का डिस्क्रिप्शन होता है, जाएँ जाकर ज्वाइन करें।